हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 शारीरिक की एक्सरसाइज 4.2 को पूर्ण रूप से समाप्त करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, पहले जाके उन वीडियोज़ को देख लें। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि वो एक्सरसाइज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वहाँ से एक या दो लॉन्ग क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड एग्जाम में बच्चों हर बार बनते हैं, तो बिल्कुल भी उसको मिस मत कीजिएगा, पूरी एक्सरसाइज को देख लीजिएगा बच्चों। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो ट्रायंगल ऑफ एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी इसके अंदर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बच्चों अभी तक जो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा है पीछे की क्लासेस में, वो ज्योमेट्रिकल मेथड से सीखा है, यानी ज्यामितीय विधि से हमने एरिया फाइंड आउट करना सीखा था। जैसे कि सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन होता था इस तरीके से। ओके, सपोज ये ABC इसके वर्टेक्स हैं और इनके कोऑर्डिनेट दिए होते थे वर्टेक्स के x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट गिवन होते थे इसके वर्टेक्स के शीर्षों के निर्देशांक दिए होते थे। अगर हमें इसका एरिया निकालना होता था बाय ज्योमेट्रिकल मेथड लास्ट क्लासेस में, तो हम कैसे निकाल देते बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 y3 माइनस y1 प्लस x1, यहाँ x2 आएगा x2 और यहाँ x3 y1 माइनस y2। ये कॉन्सेप्ट था बच्चों ज्यामितीय विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का पिछली क्लासेस में। बट बच्चों यहाँ पर हम ज्यामितीय विधि से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करेंगे। यहाँ हम शारीरिक विधि से डिटरमिनेट मेथड से जो है यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ भी हमें इसी तरीके से त्रिभुज के शीर्ष यानी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल गिवन होंगे। ठीक है, बट निकालेंगे कौन से मेथड से? डिटरमिनेट मेथड से, ज्यामितीय विधि से, शारीरिक विधि से हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे। तो बच्चों शारीरिक विधि से एरिया फाइंड करने का प्रोसेस क्या है? तो ये जिस तरीके से, ये तो है ज्योमेट्रिकल मेथड ज्यामितीय विधि से। इसी ज्योमेट्रिकल मेथड को अगर हम शारीरिक विधि में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 शारीरिक x1 x2 x3 x1 x2 x3, फिर यहाँ पे y1 y2 y3 और यहाँ 1 1 1। ये मेथड है शारीरिक विधि से किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। इन्हीं पॉइंट्स को हम शारीरिक विधि में इस तरीके से लिखेंगे और हम जो है एरिया निकालेंगे। ठीक है, एक कुछ इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, अगर किसी ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव आता है तो हम उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, बिकॉज एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर बाई चांस नेगेटिव आ भी जाएगा तो हम उसको माइनस को छोड़ने पर लिखकर माइनस को छोड़ देंगे और पॉजिटिव यहाँ से बना लेंगे एरिया को। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बच्चों, पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं, उनमें कुछ वेरिएबल्स गिवन होते हैं पॉइंट में, तो उन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, यानी उन चर राशियों के मान यानी x या y का मान हमसे ज्ञात करवाते हैं और ट्रायंगल का एरिया निकालना नहीं होता, दे देते हैं, गिवन होता है। तो जब भी कभी एरिया गिवन हो और x या y के मान पूछे तो हम एरिया को जो है जब साथ में लेके चलेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन लेके चलेंगे, यानी प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता वो नेगेटिव आया होगा तब उसको पॉजिटिव बनाया होगा या पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव होगा ही होगा, इसलिए प्लस माइनस दोनों सिंबल लेके चलेंगे। ठीक है, और नेगेटिव अगर एरिया आता है तो उसकी हम डिटरमिनेट शारीरिक वैल्यू लेके चलेंगे, यानी कि शारीरिक वैल्यू मीन्स मतलब मॉडुलस वैल्यू, शारीरिक नहीं मॉडुलस वैल्यू, उसका मॉड मान निकाल के चलेंगे जो कि मॉड उसको नेगेटिव से पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बाकी सभी क्वेश्चंस आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट बाय डिटरमिनेट मेथड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एनी ABC। ओके, चलिए
तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया है वो इसमें कहा है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ट्राइंगल्स दे रखे हैं, उनके शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं और उनका एरिया फाइंड आउट हमसे करवाया है। तो सपोज पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, पहले का पहला पार्ट बच्चों, इसमें क्वेश्चन सेम है, कुछ क्वेश्चंस आपको स्वयं भी करने पड़ सकते हैं, जैसे 1,0, 6,0, 4,3। इस तरीके से एक ट्राइंगल है, होगा कोई, सपोज हमने बना लिया रफली, ये ABC इसको ले लिया, इसका वर्टेक्स 1,0, ठीक है, और नेक्स्ट वर्टेक्स है 6,0 एंड 4,3, ठीक है, ये 4,3 है। तो बच्चों इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं टोटल 3, तो तीनों सेम है, एक मैं बता रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। इसका हमको एक्चुअली एरिया फाइंड आउट करना है, यानी इन तीनों लाइंस ने जो मिलके एरिया ये जो घेर रखा है ये कितना होगा, ये एरिया हमको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इनके जो वर्टेक्स हैं उन्हें लिख लीजिए आप। ए कितना दे रखा है 1,0, B 6,0, C 4,3। इसको आप x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 लेट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर सारडिक विधि से, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड से नहीं, वैसे आप निकालिए कोई से मेथड से, बट आएगा तो एरिया सेम, लेकिन यहाँ पर कहा है ना सारडिक विधि से, तो आपको सारडिक विधि से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा 1/2 सारडिक, फॉर्मूला क्या होता है x1, x2, x3, y1, y2, y3 एंड 1, 1, 1। तो 1/2 x1 की वैल्यू क्या है, अगर हम यहाँ से देखें तो जो x1 की वैल्यू है वो है 1, x2 की 6 और x3 की 4, यानी 164, y1, y2, y3 की 0, 0, 3, 0, 0, 3 और ये 1, 1, 1 आएगा ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये 1, 1, 1 अपनी तरफ से ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसे हम पीछे सारडिक को सॉल्व करते आए हैं, बिल्कुल उसी मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक। ऑपरेशंस लगाने की जरूरत पड़े तो ऑपरेशंस भी यूज करेंगे और डायरेक्ट एक्सप्रेशन करना पड़े तो डायरेक्ट भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप चाहें तो ऑपरेशन लगा सकते हैं, बस छोटी मोटी वैल्यू है। देखिए ऑपरेशन ज़्यादातर कब यूज करना चाहिए, जब वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हों, कैलकुलेशन बड़ी हो रही हो, तो ऑपरेशन का बेसिकली यूज़ मैंने आपको बताया भी है कि ऑपरेशन का यूज़ जो किया गया है वो बेसिकली कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, हार्ड कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए किया गया है और प्रूफ को आसानी से लाने के लिए। बट यहाँ तो नॉर्मल सी संख्या है, छोटी मोटी, डायरेक्ट आप प्रसार कर दीजिए। प्रसार मैंने क्या कहा था, आप किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादातर आपको जीरो मिले आप उसके अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे तो जल्दी जीरो मिलेगा, मतलब जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम R2 के रेस्पेक्ट में प्रसार कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी C2 के रेस्पेक्ट में, आप चाहें तो किसी रेस्पेक्ट में कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर सिंबल कैसे आएंगे पहले वो देख लीजिए आप, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सिंबल आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए करिए प्रसार, यहाँ पर आप लिखना C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, 1/2 तो यहाँ पर आपका ये है, यहाँ पर आएगा -0 और इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सब कट गए, लेकिन यहाँ बाहर 0 आ रहा तो अंदर तो कुछ भी आए वैसे भी वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे के और आगे पीछे के ये गए तो 6 का 1 में 6 और -4 का 1 में 4, बट अंदर कुछ भी आया यार, ये 0 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो सबको 0 हो जाने ही वाला है। फिर +0, ऐसे अंदर कुछ भी आए सब 0, फिर -3, ये तो इसके आगे पीछे और ऊपर नीचे, आगे पीछे और ऊपर नीचे के सब हट जाएंगे, बचेगा क्या, ये 4 एलिमेंट, इनका मल्टीप्लाई क्रॉस 1 का 1 में 1 और -3 का 6 का 1 में तो 6 आने वाला है, ठीक। इसको सॉल्व आउट करिए अब आप, तो 1/2 तो आपका एज इट इज है, ये 0 प्लस ये 0, यहाँ पे कितना बचा 6 से जाएगा 1 -5 का -3 में माइनस प्लस 3 5 जो 15, तो फाइनली जो आएगा आपका 15/2 वर्ग इकाई, ठीक है।
ये आपका एरिया इस ट्राइंगल ABC का आ गया जिसके हमें वर्टेक्स गिवन थे। ठीक है, तो आपने देखा बहुत सिंपल मेथड से आपने ये एरिया फाइंड आउट हुआ। ऐसे ही आपको सभी बाकी का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 स्वयं करने, ठीक है, आप खुद करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों जो दिया है इसमें भी हमें वही वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल दे रखे हैं तीनों के, और ये कहा है कि ये क्या तीनों बिंदु संरेख हैं। तो देखिए संरेख के लिए मैं आपको पॉइंट बता दूं, अगर 3 बिंदु संरेख है, संरेख मीन्स कोलाइनर, कोलाइनर मीन्स कि वो पॉइंट किसी एक ही लाइन के ऊपर हो तो वो कोलाइनर होते हैं। जैसे ये एक लाइन है सपोज, और 3 पॉइंट हैं सपोज A, B और C, ये तीनों के तीनों पॉइंट इसी लाइन के ऊपर हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो ABC हैं वो क्या है, संरेख हैं, यानी कोलाइनर हैं, कोलिनियर, ठीक, कोलाइनर हैं। अगर ये तीनों बिंदु संरेख होंगे तो यार ये बताइए मैं अगर इन तीनों बिंदु को मिलाऊंगा क्या त्रिभुज बन जाएगा? क्या सर नहीं बनेगा। भाई अगर 3 बिंदु संरेख हैं, यानी संरेख मतलब एक ही सीध में है, और मैं इसको मिलाऊं तो कभी भी ट्राइंगल नहीं बन सकता, एक लाइन बनेगी। तो अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो ट्राइंगल बनेगा नहीं, और जब ट्राइंगल बनेगा नहीं तो ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, 0, क्योंकि ट्राइंगल कुछ बना ही नहीं। ठीक है, ट्राइंगल ने कुछ एरिया घेरा ही नहीं। इन तीनों बिंदुओं को मिलाया तो ये संरेख हुए, क्योंकि एक ही सीध में एक ही लाइन पर है, तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ होगा ही नहीं, त्रिभुज बना ही नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। ये क्लियर कैसे होता है वो क्लियर। अगर 3 बिंदु संरेख ना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होता है। कैसे, सपोज एक बिंदु आपका ये है, एक बिंदु आपका ये है, एक बिंदु ये है, तो ये 3 बिंदु हैं, तो मैं एक लाइन खींचूंगा तो या तो ऐसे खींच सकता हूँ, लेकिन तीसरा बिंदु फिर भी साइड में रह जाएगा। मतलब तीनों बिंदु एक लाइन पर तो नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 2 बिंदु आ रहे हैं एक लाइन पर, तो ये 2 बिंदु संरेख है, तीसरा बिंदु संरेख नहीं है। तो अगर हम ये कहें तीनों बिंदु, तो तीनों बिंदु संरेख नहीं है। जब तीनों बिंदु संरेख ना हो तो फिर उन्हें मिलाने पर एक ट्राइंगल बन जाता है, और उसका एरिया कुछ ना कुछ होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये कहेगा कि बताइए क्या ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो हमारी कंडीशन क्या निकल के आई, अगर तीनों बिंदु संरेख होंगे तो हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ज्ञात करेंगे, और ट्राइंगल का अगर एरिया हमारा 0 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। और अगर 0 ना के कुछ और आ गया, मतलब पॉजिटिव कोई वैल्यू आई या नेगेटिव कुछ भी आई बट 0 ना आए, तो फिर कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। इट मीन्स वो तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर तीनों बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, और संरेख नहीं होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ना होकर कुछ और होगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछेगा क्या बताइए कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर 0 आ गया तो संरेख है, और नहीं आया तो नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं आपको एक यहाँ पे नोट डाल के लिखा देता हूँ कि आप इसको लिख लीजिएगा, मैंने उस टाइम नहीं लिखाया, कि जब 3 बिंदु संरेख हों, जब 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, वैसे 3 के लिए बात कर रहे हैं हम क्योंकि ट्राइंगल की बात चल रही है, इसलिए 3 की बात करेंगे। जब 3 बिंदु संरेख हो तो कंडीशन क्या होती है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 0 आता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा जरूर अगर संरेख होंगे तो, और संरेख नहीं होंगे तो एरिया 0 नहीं आने वाला। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, दरअसल ना हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, और ये तीनों पॉइंट हमें ये दिखाने हैं कि ये संरेख हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमें दे रखा है ए, पॉइंट्स दे रखे हैं A, B + C, B, B, C + A एंड C, A + B। और ये कहा है क्या ये संरेख है, ये प्रूफ करना है संरेख है। तो संरेख हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो संरेख प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे। इट इज x1, y1, x2, y2 एंड x3, और ये y3 हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज का
क्षेत्रफल बाई डिटर्मिनेट मेथड क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज़। तो वैल्यू जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या होगा 1/2 x1 की वैल्यू क्या है a, x2 की वैल्यू b, x3 की वैल्यू c, y1 की वैल्यू b प्लस सी, y2 की वैल्यू a प्लस बी एंड y3 की y2 की जो वैल्यू है वो c प्लस a है। क्या है c प्लस a, नॉट a प्लस b, c प्लस a एंड y3 की वैल्यू हो गई a प्लस बी और यहाँ 1 1 1। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर आप चाहें तो ऑपरेशन लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। यहाँ पर आप ऑपरेशन एक्चुअली लगाइए कि C1 चेंज C1 प्लस C2, ये ऑपरेशन आप लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको इसमें जोड़ूंगा तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा कॉमन और 1 1 1 बचेगा और ये ऑलरेडी 1 1 1 है C3, तो कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कुल मिला के 1/2 ऑपरेशन आप लगाइए, इनको ऐड करिए, यानी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और ये आपका b प्लस सी, c प्लस a एंड a प्लस बी एंड 1 1 1 एज इट इज़। ओके, तो 1/2 यहाँ से देखिए आप गौर दीजिएगा, C1 से क्या कॉमन आ रहा है कि सर a प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो बचा के अंदर 1 1 1, यहाँ पर b प्लस सी, c प्लस a एंड a प्लस बी और यहाँ फाइनली 1 1 ऑलरेडी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि C1 एंड C3 आर इक्वल। मैंने आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था इस चैप्टर का, तो मैंने कुछ नियम बताए थे, 8 या 10 पॉइंट लिखाए थे। मैंने आपको उसमें कहा था कुछ पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताई थी कि किसी भी सारणी की कोई 2 रो या 2 कॉलम्स 0 हो जाते हैं तो सारणी का मान डायरेक्ट 0 होता है, आपको प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर उसी लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख देंगे कि C1 इज इक्वल टू C3, तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी और इस सारणी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो फाइनली सब कुछ क्या हो गया 0, तो 0 आ गया इस ट्रायंगल का एरिया। तो इट मीन्स जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु क्या हैं, समरेख हैं। क्योंकि जब 3 बिंदु समरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकल के आता है फाइनली वो 0 आता है और 0 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या है, समरेख हैं। अतः A, B व C समरेख है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअली हमें ये प्रूफ नहीं करना है कि ये तीनों पॉइंट समरेख हैं, दिया है, गिवन है कि ये समरेख हैं, तो के का मान ज्ञात करो। मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में हल्का सा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हम इसको यूज करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। 3 क्वेश्चन है आई थिंक, उसमें तीनों सेम है, तो आप ध्यान से समझिएगा, हो सकता है आपको ही करने पड़े। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हमें दे रखा है, जहां शीर्ष बिंदु दे रखे हैं ये। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, समरेख वाली बात नहीं है, जो मैं भी कह रहा था वो वाली बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली यहाँ पर एक ट्राइंगल है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था वो आ गया कि ट्राइंगल का एरिया गिवन है यहाँ पर और वर्टेक्स गिवन है और किसी वेरिएबल या किसी कांस्टेंट वैल्यू का मान निकलवा रहा है के का। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके वर्टेक्स मान लीजिए ये के, 0 हमें दे रखे हैं और ये आपके 4, 0 ले लिया, माना बी के हैं ये, और ये माना सी के हैं 0, 2। ठीक है, और हमें इसका जो एरिया दे रखा है, जो इसने घेर रखी है जगह, इसका जो क्षेत्रफल है हमें दे रखा है कितना, 4 वर्ग इकाई, ये हमें दे रखा है बच्चों। और के का मान हमसे ज्ञात करवाया। तो 2 प्रश्न है, दोनों से मैं एक कराऊंगा, एक आप स्वयं कीजिएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है त्रिभुज के शीर्ष वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ए व्हाट के, 0 एंड बी दे रखा है आपको 4, 0, सी दे रखा है आपको 0, 2। ठीक है, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है 4 वर्ग इकाई।
और कह रहे हैं कि के की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक एरिया तो हमें खुद दे रखा है और एक हम खुद निकालेंगे शार्डिक विधि से। दोनों एरिया इसी ट्रायंगल के होंगे। चलिए तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट पुराना वाला, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3 और ये y3। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर शार्डिक 1/2 तो आगे आएगा ही, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। जब भी आप सवाल करें फॉर्मूला लिखें, आपको अपने आप याद हो जाएगा, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो हम ये जो एरिया निकाल रहे हैं वो इस ट्रायंगल ABC का निकाल रहे हैं और इसी ट्रायंगल ABC का एक एरिया हमें दे रखा है, कितना है 4। बट मैंने क्या कहा था, इसको प्लस माइनस लेके चलेंगे, क्योंकि हमें क्या पता जो एरिया आएगा वो पॉजिटिव का दे रखा है या नेगेटिव आया होगा उसका दे रखा है। तो यानी प्लस माइनस 4। भाई ये एरिया भी ट्रायंगल ABC का है तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 लगा देंगे, और जो हम निकाल रहे हैं वो भी ABC का, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो 1/2 x1 की वैल्यू क्या है, k 4 0 एंड 0 0 2 0 0 2 और ये 1 1 1 आप एज इट इज। तो अब आप यहाँ पे प्रसार कर दीजिए डायरेक्ट, किसके अकॉर्डिंग, C2 के अकॉर्डिंग। प्लस प्लस या माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, ओके। तो C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो यहाँ प्लस माइनस 4 तो आपका चल रहा है और ये 1/2। तो यहाँ जब प्रसार करेंगे आप तो 0 माइनस, अंदर कुछ भी आएगा सब 0, प्लस 0 अंदर कुछ भी आएगा सब 0 एंड -2। -2 के आगे पीछे के और ऊपर नीचे के सब गए, तो बचा क्या, k का 1 में k और 4 का 1 में 4, तो k -4 आएगा। आप चाहें तो इस 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर सकते हैं, तो प्लस माइनस 8 हो जाएगा और ये सब 0 यानी -2 का अंदर करेंगे तो माइनस का 2k और माइनस 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आप दो चीज़ें आ गई, यहाँ दो सिंबल हैं, तो आप एक बार तो प्लस लेंगे और एक बार माइनस। प्लस लेने पर तो जब आप यहाँ पे प्लस लेंगे तो प्लस 8 हो जाएगा और ये -2k प्लस 8 और प्लस 8 से प्लस 8 कट गया, तो फाइनली जो -2k की वैल्यू है वो 0 आ गई। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ठीक। एक बार आप लेंगे माइनस लेने पर, दो सिंबल है ना, तो माइनस लेंगे तो -8 इज इक्वल टू -2k प्लस 8। इसको इधर लाएंगे या ऐसा करिए 2k को इधर ले आओ, 8 को इधर भेज दो, तो प्लस 2k हो जाएगा इधर आगे और ये उधर जाके हो जाएगा +8 और एक +8 ऑलरेडी है, तो 2k इज इक्वल टू 16, 2 8 जा 16, तो k की वैल्यू आ गई 8। तो इस तरीके से k की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक बार पॉजिटिव साइन लिया तब, एक बार नेगेटिव सिंबल लिया तब, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे, मतलब एरिया को आप ये भी तो एक एरिया है, ये किस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं हम, इसी ट्रायंगल का ABC का, और जो हमें दे रखा है वो भी इसी ट्रायंगल ABC का है, तो दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल के हैं, तो मीन्स दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे। तो हमने इसकी जगह लगा दिया ये वाला एरिया और ये निकाल ही रहे हम, दोनों एरिया आपस में इक्वल, यहाँ पर इसका प्रसार कर दिया, सॉल्व किया, ये वैल्यू इसके इक्वल। यहाँ पर फाइनली जब आए तो एक बार प्लस ले लिया तो k की वैल्यू 0, एक बार माइनस लिया तो k की वैल्यू +8, ठीक है। इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड का सेकंड पार्ट यानी थर्ड का सेकंड पार्ट आप स्वयं करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। काफ़ी बार बच्चों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और कुछ नहीं, एक ही मेथड पे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि सारणकों का प्रयोग करके बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें दे रखा है कि सारणिक का प्रयोग करके 1,2 व 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो देखिए जब भी कभी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है, ठीक है, तो तीसरा पॉइंट चाहिए जिससे ये दोनों बिंदु होकर जाएंगे। तो माना 1,2 3,6 x, y से होकर जाते हैं, ठीक है। तो रेखा का समीकरण तो कैसे निकालेंगे, वही सारणिक विधि से। इसको आप x1 y1 x2 y2 और ये आपने x3 और
आपका y3, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये तीनों बिंदु हैं, ठीक है, इनसे होकर रेखा का समीकरण निकालना है। तो फिर क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर दीजिए, वहाँ से जो मिलेगी समीकरण वो क्या होगी आपको। और देखिए बराबर में हम एक चीज़ जीरो लेके और चलेंगे इसमें, क्योंकि समीकरण जब होती है, इक्वेशन जो होती है उसके राइट हैंड में क्या होता है, या राइट हैंड मान लीजिए लेफ्ट हैंड में जीरो जरूर होता है। इक्वेशन अगर कोई है तो उसके बराबर में क्या आएगा, जीरो आता है। तो इसमें यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जीरो होगी, क्योंकि हमें एक्चुअली निकालना क्या है, हमें निकालना रेखा का समीकरण। तो रेखा कुछ इस तरीके से होगी, भाई हमें यहाँ पर रेखा का समीकरण पूछ रहा है, तो रेखा कुछ ऐसे ही होती है। और रेखा क्या मतलब जो तीनों बिंदु आएंगे, यहाँ पर मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है आपका, ये 1,2 मान लीजिए यहाँ पर है, और ये x, y हमने मान लिया यहाँ पर, और ये दूसरा बिंदु आपने मान लिया यहाँ पर 3,6, या 3,6 को मान लीजिए, इसको यहाँ मान लीजिए। तो ये दोनों बिंदु जो हैं, ऐसा करिए आप, इसको यहाँ मानिए, यानी x, y बीच में हमने मान लिया ये, ठीक है, ऐसे करके। और ये आपका हो गया 3,6 सपोज। तो ये दोनों बिंदु मान लीजिए इस पॉइंट में होके जाते हैं, ठीक है, ये दोनों बिंदु इस पॉइंट से होकर जा रहे हैं। तो ये तीनों बिंदु संरेख होंगे जो कि एक ही रेखा पे आ रहे हैं, और जब तीनों बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ जीरो होगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तरीके से, है ना, सारणिक विधि से। 1/2 वही x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। तो वैल्यू लगाते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर अब, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि संरेख है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, जीरो बराबर 1/2 x1 की वैल्यू 1, x2 की 3, x3 की x, ये 2 6 y, और ये 1 1 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा पार्ट ये मल्टीप्लाई में जाके आ जाएगा, तो जीरो में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप यहाँ इसका डायरेक्ट प्रसार कर दीजिए इसके अकॉर्डिंग, प्लस माइनस प्लस, तो 1 इसका ये गया और ये गया, इसका इसमें 6, इसका इसमें y, ठीक है। फिर -2 इसके ऊपर नीचे और आगे पीछे, 3 का 1 में 3 और x का 1 में x, फिर +1 ये गया और ये गया, तो 3 का y में 3y और x का 6 में 6x। अब इसको सॉल्व करिए आप, तो 0 = 6 - y और -2 3 × 6 और +2x + 3y - 6x सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इससे ही +-6 कट गया, 3y में से 1y गया 2y, और 2x में से 6x गया -4x। तो फाइनली इसको इधर ले आइए आप चाहें तो इधर, तो प्लस का 4x -2y, इधर क्या बचा 0, 2 कॉमन लेके आप 0 में बेच सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 2 × 4 यानी 2x - y = 0। तो ये एक समीकरण आ गया इन दो बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीसरा बिंदु खुद मानना पड़ेगा x, y। मान लेंगे कि माना ये दोनों बिंदु इस बिंदु से होकर जाते हैं, तब जाके हमारे 3 बिंदु कंप्लीट हो जाएंगे, और शार्डिक मेथड से आप एरिया आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्वयं करेंगे। आई थिंक इसमें भी यही पूछा है ना, शार्डिक का प्रयोग करके इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। थर्ड पॉइंट आप x, y मान लीजिएगा, और इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, यदि शीर्ष ये हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये ऑप्शन वाला है, चलिए मैं करा देता हूँ। तीन शीर्ष दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। पहला शीर्ष दे रखा है 2, -6, दूसरा शीर्ष दे रखा है 5, 4, और तीसरा शीर्ष दे रखा है k, 4, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 35 वर्ग इकाई, और k की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी है कि k की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन दे रखे हैं कुछ। तो कोई बात नहीं, पहले हम सॉल्व करते हैं, जो भी आएगा देख लेंगे। तो वही x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो हमें दे रखा है कितना, 35, तो इसको हम प्लस माइनस लेके चलेंगे 35, ठीक है। 1/2
x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और x1 x2 और x3 की वैल्यू लगाओ। तो 2 5 k -6 4 4 1 1 1, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई आप चाहे इधर कर दीजिए, तो +-70 यहाँ पर आप प्रसार कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है, R1 के सापेक्ष। तो प्लस माइनस प्लस, तो 2 ये गया 4 एकम 4 माइनस भाई ये गया और ये गया, तो इसका इसमें और इसका इसमें 4, ठीक है। फिर माइनस का ये सिंबल आएगा और एक -6 है, तो माइनस +6 इसके ऊपर नीचे और आगे पीछे के गए, तो 5 का 1 में 5 माइनस k का 1 में k, और फिर +1 इसके ऊपर नीचे और आगे पीछे के गए, तो 5 का 4 में 20 और माइनस k का 4 में 4k, ठीक है। तो फाइनली ये +-70 यहाँ, तो ये 0 हो गया, 4 - 4 0 का 0 0 प्लस 6 5 जा 30 और ये 6 का k में करेंगे तो 6k आएगा, ठीक है। यहाँ 1 का 20 में 20 माइनस 4k, तो सॉल्व करिए अब इसको, देखिए 20 और 30 क्या हो गया 50, यानी +-70 इज इक्वल टू 50 और 6k और 4k माइनस के 10k। तो वन टाइम यहाँ पे प्लस लेने पर एक बार प्लस ले लो तो +70 आएगा, और यहाँ 50 माइनस 10k, 10k को इधर ले आइए आप, तो 50 70 जाएगा -70, तो फाइनली यहाँ से जो 10k बराबर आएगा माइनस के कितना आएगा 20, 10 दूनी 20, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ठीक है। एक बार बच्चों यहाँ से आप लेंगे माइनस लेने पर, तो माइनस जब आप लेंगे यहाँ पे तो -70 बराबर यहाँ 50 माइनस 10k, 10 को किधर बुलाओ आप, पॉजिटिव हो जाएगा और 50 इधर जाएगा तो प्लस का 70, तो 10k बराबर 70 और 50 120, इससे 0 से 0 कट गई, तो k की वैल्यू क्या आ गई 12। इस तरीके से आपका k का मान 12 आ गया। तो वह ऑप्शन में देख लीजिए आप क्या आपका आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन में आ रहा है -2, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। -2 और एक +12 आ रहा है, लेकिन +12 भी आ रहा है, तो दोनों ही ऑप्शन में से ठीक होंगे, -2 एंड +12 दोनों आ रहे हैं। तो अब आप देख लीजिएगा, वैसे ऑप्शन तो कोई एक ही करेक्ट होगा ना, तो अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब आपका ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ इज करेक्ट, बोथ इज करेक्ट, ठीक है। तो आपका ये आंसर। तो आपने देखा बच्चों पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही कॉन्सेप्ट, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल से समाप्त कर दी हमने। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आप लोगों का होता है कि यार ये सिंपल एक्सरसाइज है हटाओ, लेकिन नहीं, क्वेश्चन वहीं से आता है। तो इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और यार वीडियोज़ को पूरा देखा करो, व्यूज़ बहुत कम आते हैं बच्चों, इतना सिंपल तरीके से इतना आराम से हम पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी व्यूज़ बहुत कम है और वॉचिंग टाइम तो और ज़्यादा कम है। तो बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है यार, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो और अपने नंबर अच्छे से लेके आओ बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।